अब आरएनए वर्ल्ड, डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग का फिनिश हो गया। अब आरएनए वर्ल्ड की बात करते हैं। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड में हम लोग आरएनए के विषय में जानते हैं। तो आप ये सबसे पहले ये आप जानिए कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का जो काम किया था, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए ही था। क्लियर हो गया। और आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी भी होती है, डीएनए के ऊपर ये डोमिनेंट होता है। इसलिए डोमिनेंट होता है कि जो आरएनए होता है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का तो काम कर ही रहा है, वो आरएनए साथ में एंजाइम का भी काम कर सकता है, स्ट्रक्चर का भी काम कर सकता है। यानी समझिए, डीएनए ये काम नहीं कर सकता है, डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता है, डीएनए स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं कर सकता। डीएनए केवल किसके तरह काम कर सकता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। तो नेचर शुरू में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए लिया क्योंकि यह मल्टीपर्पस वर्क कर सकता है, यह ऑलराउंडर की तरह काम करता है। यानी एक ही चीज है लेकिन बहुत सारा काम परफॉर्म कर दे रहा है। जैसे जेनेटिक मटेरियल का काम कर दे रहा है, मैं आगे आपको बता रखा हूं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल का काम कर देगा, एंजाइम का काम कर देगा, स्ट्रक्चर भी बना देगा। तो इस लेकर के आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी रही है, क्योंकि एक साथ ये अकेले बहुत सारा काम को परफॉर्म कर देता है। जब आरएनए एंजाइम का काम करता है तो उसको बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं उसको? राइबोजाइम। अब ये जो एंजाइम का काम करता है, तो आरएनए जब एंजाइम का काम करता है तो वो कहलाता है राइबोजाइम। याद क्या कर रहे हैं? राइबो का मतलब हो गया, जब आरएनए का फुल फॉर्म कीजिएगा तो आरएनए में तो लगा हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जाइम का मतलब होता है एंजाइम। एक आपका एवरी मैकार्टियन मैक्लियोड के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप वहां बोले ना कि वो एंजाइमेटिकली प्रूफ किया है, उस जगह पे क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है, उसी के थ्योरी के नीचे में, इस दोनों में क्या अंतर है। कोई अंतर है या कोई अंतर नहीं है? अंतर है। इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, यानी बहुत सारा डीएनए हो गया। और यहाँ एज लग गया मतलब एंजाइम हो गया। मैं बताया था कि एंजाइम का पता चलता है एज से और जाइम से। क्लियर हो गया। तो ये अपने बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। आपसे वहां पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या अंतर है, तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द डीएनए हो गया और यहाँ एज लगा हुआ है इससे करके। लेकिन जब इसको पढ़िए तो ये भी हो गया डीएनए। आप जब इसको प्रोनाउंस करोगे तो ये भी डीएनए कहलाएगा और ये भी डीएनए कहलाएगा। लेकिन आप देखिए तो दोनों में लिखने में एकदम अंतर है। यहाँ पे एएससी लगा हुआ है, एएससी से क्या हो गया? एंजाइम। यानी ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है और ये डीएनए है। ये यदि आपको कोई बोले तो ये क्या है, तो ये डीएनए है। और ये डीएनए को डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी ये डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम यानी ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये ऐसे भी पता चलता है कि एंजाइम में एज लगा हुआ इसलिए कि ये एंजाइम है। कोई डाउट किसी को? तो यहां पे ये पूछा हुआ, तो उसी तरीके से यहां पे यदि हम लोग बात करें, ये तो आपका वहां क्वेश्चन था इसलिए कि बता दिया, अब ये दिखा था हमको इसलिए कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यदि आप यहां से आपको पूछे कि आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी क्यों रही है, आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंट क्यों रहा है, क्यों वो लीडिंग रोल पे रहा है, तो आरएनए का लीडिंग रोल पे रहने का मेन कारण है कि वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, एंजाइम का भी काम कर सकता है। और जब आरएनए एंजाइम का काम करता है तो राइबोजाइम कहलाता है। और वो स्ट्रक्चर भी बना सकता है। स्ट्रक्चर कैसे? तो एक आरएनए है जिसका नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी स्मॉलर सबयूनिट छोटा वाला और लार्जर सबयूनिट। क्लियर हो गया। इसी लेकर के आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी हमेशा रहा है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। आपसे यदि कोई पूछे कि जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था, तो आरएनए था। कारण क्या था? तो वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर दिया, उसका एंजाइम का भी काम कर देता था और स्ट्रक्चर का भी काम कर देता है, इस लेकर के उसको बोलते हैं। क्लियर। आइए एक एग्जांपल राइबोजाइम में आपको बताया था 23S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, ये आपका आरआरएनए है लेकिन एंजाइम है। क्लियर हो गया, एग्जांपल आपको बोला था। आइए आगे चलते हैं इसमें। ये तो हो गई आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी की बात हो गई कि आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंट क्यों है। तो डीएनए केवल किसका काम कर सकता है, तो जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है, लेकिन ना एंजाइम का काम कर सकता है ना स्ट्रक्चर का काम कर सकता है, इसलिए करके उसकी डोमिनेंसी नहीं रही।
क्लियर हो गया? जो जितना काम करेगा उतना डोमिनेंट होगा। यदि आप ही के घर में यदि बात करें 4 भाई है तो 4 में से एक भाई बहुत सारा काम करता है तो घर में डोमिनेंट वही होगा। सीधी सी बात है, जो जितना काम करेगा उतना ज्यादा डोमिनेंट होगा, जो कम काम करेगा वो उतना कम डोमिनेंट होगा। तो वही बात यहाँ पे थी। आइए अब इस आरएनए वर्ल्ड में हम आरएनए का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, और आरएनए का फॉर्मेशन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। जब डीएनए से हम लोग आरएनए बनाएंगे तब। तो आरएनए वर्ल्ड में हम लोग यहां पे करना चाहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ध्यान से देखिएगा और मैं धीरे धीरे करके इसको क्लियर कर रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि डीएनए से आरएनए बनना। यदि आप डीएनए का यूज करोगे आरएनए बनाने के लिए तो डीएनए से यदि आरएनए बनाओगे तो वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। कोई डाउट नहीं है? तो इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट, फिर मैं रिक्वायरमेंट ला रहा हूं, नीड पे आ रहा हूं कि मुझे इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चाहिए, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेरे को चाहिए डीएनए टेम्पलेट। आपको बोलेगा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डीएनए टेम्पलेट चाहिए। उसी डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, उसी डीएनए टेम्पलेट पे, उसी डीएनए पे आपका मिलेगा प्रमोटर, प्रोमोटर। चलिए तो यहां पे प्रमोटर मिलेगा, प्रमोटर भी आपको चाहिए। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन यानी उसी डीएनए के ऊपर आपका स्ट्रक्चरल जीन भी होगा। तो पहले तो आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्रमोटर चाहिए जो कि उसी डीएनए के ऊपर होगा, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए जो कि उसी डीएनए के ऊपर होगा, टर्मिनेटर चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको चाहिए न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद आपको चाहिए न्यूक्लियोटाइड, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड होगा आरएनए न्यूक्लियोटाइड। और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? तो आरएनटीपी, या नहीं तो इसको आप केवल एनटीपी भी बोल सकते हो, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये भी हो गया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, लेकिन आर लगा दी तो राइबोज हो गया, यानी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फेट को यदि जोड़ दोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ये आर नहीं भी लगाओगे और बिना लगा हुआ भी होगा तो तुम समझ जाओगे कि वो क्या है, तो वो आरएनटीपी ही है। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये जो आरएनटीपी होगा, आरएनटीपी इसको बोल दिया या एनटीपी बोल दिया, तो इसमें हो जाएगा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। कोई डाउट इसमें? एकदम पहले रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि क्या क्या हमको एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले हमको डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए, उसी टेम्पलेट, उसी डीएनए पे प्रमोटर होगा, उसी पे स्ट्रक्चरल जीन होगा, उसी पे टर्मिनेटर होगा। उसके बाद हमको न्यूक्लियोटाइड चाहिए और फिर इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आरएनए बनेगा। इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला चाहिए, तो जोड़ने वाला क्या होगा? एंजाइम, और उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो हमको आरएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होता है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इस आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करने के लिए, इसके काम करने के लिए, ऐसे डीएनए को भी काम करने के लिए केटाइन की जरूरत पड़ती है Mg+2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको एक्टिवेट, यानी इसके लिए एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए Mg+2 एंड Mn+2, यानी केटाइन भी चाहिए। तो इतना चीज यदि आपके पास में होगा
तब जाकर के आप ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। तो डाउट इसमें? तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आपको डीएनए टेम्पलेट चाहिए। उस टेम्पलेट पे क्या होना चाहिए? उस डीएनए पे प्रमोटर होना चाहिए, स्ट्रक्चर जीन होना चाहिए, टर्मिनेटर होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड लेना पड़ेगा, सेल में न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए और आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। और आरएनए पॉलीमरेज के लिए हमको चाहिए Mg+2 और Mn+2। अब आइए, ये जो आपका है प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन का स्ट्रक्चर यूनिट है, यानी एक इकाई हो गया। यदि आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का बात करिए कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या आएगा, तो आएगा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। एनसीईआरटी का लाइन से क्लियर हो गया। ये आपका 3 यदि आप मिला दो, यानी 3 मिला दो का मतलब हो गया कि ये डीएनए के ऊपर ये जो प्रमोटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन बीच में होगा और इधर टर्मिनेटर होगा, ये तीनों को यदि आप मिला दोगे तो इट इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया। तो इसको आप क्या बोलते हो? इस तीनों को मिला करके स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन का स्ट्रक्चर यूनिट है। दिस वन इज द एनसीईआरटी लाइंस। ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इतना चीज को मेरे को जानना है। क्लियर हो गया। अब इतने चीज को यदि हम लोग जान जाए कि डीएनए टेम्पलेट क्या है, इसको बोलते हैं, प्रमोटर क्या है, इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, किसको बोलते हैं, टर्मिनेटर क्या है, किसको बोलते हैं, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये तो जानते ही है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, किसको बोलते हैं। आइए अब सबसे पहले हम लोग डीएनए टेम्पलेट की बात करते हैं कि डीएनए टेम्पलेट कैसे डिसाइड होगा, इसको क्लियर करते हैं। आइए, यहां पे आपका पूरा रिक्वायरमेंट में लिख दिया, अब इसको यूज करता हूं क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट का बात करते हैं। तो डीएनए सबसे पहले एंटी पैरेलल एक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं। अब ये जो डीएनए मेरा है, इसी डीएनए पे प्रमोटर लोकेटेड होगा। ये प्रमोटर, क्लियर हो गया। और ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। इसको इधर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्लियर? ये तो आपका क्लियर है, ये तो आप देख रहे हैं। आइए, तो अब यहां पे क्या बोला, इसको यहां पे मिटा रहा हूं। ये जो प्रमोटर होगा, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा बेस का। क्लियर हो गया? तो ये जो बेस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, तो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यदि प्रमोटर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम है वो बाइंड नहीं करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? क्या बोला कि प्रमोटर होगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तब जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे कि डीएनए से आरएनए बनेगा। कोई डाउट नहीं है? तो पहले मैं प्रमोटर क्लियर कर रहा हूं। तो ये जो आपका प्रमोटर है, प्रमोटर के विषय में ये बात कर रहा हूं। ये जो आपका प्रमोटर है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। मैं बताऊंगा कौन सा पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा तो क्या कहेंगे। और ये जो प्रमोटर आपका है, ये प्रमोटर जो है, ये बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एंड आउट, इसका मतलब हो गया ये जो प्रमोटर, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस किसके लिए है? तो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए है। कोई डाउट नहीं। अब यहां पे ये बोला, ये जो प्रमोटर है ये अपस्ट्रीम में लोकेटेड होगा।
अप स्ट्रीम में लोकेटेड होगा। अब यहां पे प्रश्न उठ गया कि ये अपस्ट्रीम क्या होता है। यदि आपको बोले कि प्रमोटर कहां लोकेटेड होगा, कहां सिचुएटेड होगा, तो अपस्ट्रीम में होगा। ऐसे यदि आपको ऐसे घरेलू भाषा में यदि बोल दे तो आप जैसे बना रहे होगे तो उसके सामने खड़ा हो जाना, लेफ्ट साइड जो होगा वो अपस्ट्रीम होगा और जो राइट साइड होगा वो डाउनस्ट्रीम होगा। क्या हो गया? डीएनए के सामने आप खड़ा हो जाइए, लेफ्ट साइड अपस्ट्रीम और लेफ्ट साइड इधर ऐसे खड़ा हो गए, इधर लेफ्ट हो गया, यहां तक का लेफ्ट है अपस्ट्रीम और इधर क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम। आइए हम फिजिक्स से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले प्रमोटर क्या है? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसेस है। और क्या है? तो बाइंडिंग साइट ऑफ किसका है? तो आरएनए पॉलीमरेज का। उसके बाद ये जो प्रमोटर होगा ये लोकेटेड किधर होगा? तो अपस्ट्रीम में लोकेटेड होगा। और अपस्ट्रीम का जो साइन होगा, अपस्ट्रीम का जो साइन होगा वो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं। ये प्रमोटर है, जस्ट इसके सीक्वेंस के बाद से इधर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, जस्ट इधर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। तो यहां शुरू हो जाएगा, इसलिए करके ये वैल्यू हो जाएगा यहां से +1। क्या हो जाएगा? +1। तो इधर यदि +1 है तो इधर +2 +3 +4 हो जाएगा, और इसका उल्टा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि हम लोग एक्सिस ही डिसाइड कर ले, एक्स एक्सिस को ही हम लोग ले, इसका मतलब हो गया कि यदि हम यहीं पे एक्सिस डिसाइड कर दे, इसी को एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पुट कर लिया आप। तो अब क्या होता है कि इधर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इधर ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो इधर होगा। क्लियर हो गया? तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन इधर है, तो जिधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उधर ही आप यदि जाओगे तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। क्लियर हो गया? और उसके अपोजिट जाओगे तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। चलिए इसको और आसानी से फिजिक्स के सर आपको पढ़ाए हैं तो उनका हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि सर आपको क्लियर किए तो उन्हीं सर का यूज कर लेते हैं। जैसे नदी है, तो नदी जिधर बह रहा है उधर यदि आप तैरना शुरू कीजिएगा तो आप क्या बोलते हैं कि आप डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहे हैं। मतलब जिधर नदी बह रहा है और उधर यदि आप तैर रहे हो तो आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो। नदी जिधर बह रहा है उसके अपोजिट में यदि मूव करोगे तो अप स्ट्रीम में जाओगे। तो ट्रांसक्रिप्शन इधर हो रहा है तो आप इधर का यदि कोई डायरेक्शन लोगे तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी इधर हो रहा है और आप इधर ही ले रहे हो कोई चीज को, तो ये क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। नदी इधर बह रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हो तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन भी इधर हो रहा है और चीजें भी तुम इधर का बोलना चाह रहे हो तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन इधर हो रहा है और तुम जो एलिमेंट ले रहे हो या कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहे हो या कुछ भी सीक्वेंस ले रहे हो, ये ट्रांसक्रिप्शन के जिधर चल रहा है उसके अपोजिट ले रहे हो तो डाउन स्ट्रीम होगा या अप स्ट्रीम होगा? तो अप स्ट्रीम होगा, अपोजिट ले रहे हो। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो अब सुनिएगा, ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर आपका ऑलवेज सिचुएटेड होगा अप स्ट्रीम पे। क्लियर हो गया? कैसे? तो ट्रांसक्रिप्शन इधर शुरू हुआ है, इधर से इधर हो रहा है, अब तुम इधर ले रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इधर और तुम ले रहे हो इधर। तो इधर यदि ले रहे हो तो ये इधर क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम। और इधर जब अप स्ट्रीम पे जाओगे तो इधर जो वैल्यू होगी ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और इधर यदि उसी डायरेक्शन में जाओगे तो ये वैल्यू इधर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यानी प्रमोटर को जब भी हम लोग लोकेट करेंगे तो नेगेटिव से लोकेट करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप स्ट्रीम। अब जैसे मैं बोला कि ये जो प्रमोटर है ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, ये जो प्रमोटर है ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में भी मिलेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट है, ये आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में जिस साइंटिस्ट ने प्रमोटर को खोजा था उन्हीं के बेसिस पे वो नाम हो गया और उस प्रमोटर का नाम है पिरनोव बॉक्स, क्योंकि साइंटिस्ट पिरनोव ने खोजा था उसको। क्लियर हो गया? तो आप इसमें जो प्रोकैरियोट का जो प्रमोटर है, प्रमोटर जो प्रोकैरियोट का उसका नाम है पिरनोव बॉक्स, पिरनोव बॉक्स।
और इसका लोकेशन हम लोग लिखते हैं -10। तो नेगेटिव साइन यदि आप लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये अप स्ट्रीम पे है, क्लियर हो गया। और अप स्ट्रीम कैसे पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन इधर हो रहा है मेरा, तो ट्रांसक्रिप्शन के हम अपोजिट हो रहे हैं, नदी जिधर बह रहा है उसके अपोजिट मूव करेंगे तो अप स्ट्रीम तैर रहे हैं हम, इसका इधर अप स्ट्रीम हो, तो प्रमोटर अप स्ट्रीम पे लोकेटेड होगा ऑलवेज, क्लियर हो गया। अब आइए, अब दूसरी बात कहते हैं कि जो यूकैरियोट होगा, तो यूकैरियोट में जो साइंटिस्ट प्रमोटर खोजा, उस प्रमोटर के, उस साइंटिस्ट के नाम पे वो प्रमोटर हो गया जिसका नाम है हॉजनेस बॉक्स, हॉजनेस बॉक्स, क्लियर हो गया। और इसका लोकेशन होगा -30, यानी इधर जहां से स्टार्ट हुआ उधर से -30 बेस पेयर इधर चले जाएंगे, ये हो गया -10 बेस पेयर और ये हो गया -30 बेस पेयर। तो यूकैरियोट में हॉजनेस बॉक्स मिलेगा, प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, पिर्नो बॉक्स मिलेगा। कितना बेस पेयर पर मिलेगा, तो -10 बेस पेयर पे, ये प्लस इधर 1 हो गया तो इसके अपोजिट में जाएंगे तब माइनस हो जाएगा, प्लस इधर है तो इधर प्लस चल रहा है, इधर क्या चलेगा माइनस, तो इधर -10 बेस पेयर पे ये पिर्नो बॉक्स लोकेटेड होगा। और ये जो पिर्नो बॉक्स होगा इसका सीक्वेंस होगा टाटा 8, टाटा 8। तो आप पहले टाटा लिख दीजिए, टाटा और उसका 8 कर दीजिए, ये दिख नहीं रहा है, ये जो आपका पिर्नो बॉक्स होगा इसका जो सीक्वेंस होगा ये होगा टाटा 8, टाटा पहले टाटा लिख दिए उसका 8 कर दीजिए, तो ये सीक्वेंस यहीं पे प्रेजेंट होगा, टाटा 8, टाटा 8। अब इसका कंप्लीमेंट इधर हो जाएगा, तो टी है तो ए हो जाएगा, ए है तो टी हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा, ए है तो टी हो जाएगा, ए है तो टी हो जाएगा, टी है तो ए हो जाएगा। अब ये पूरा एक स्पेसिफिक, मतलब ये सीक्वेंस होगा तभी ये पिर्नो बॉक्स कहलाएगा, तभी ये प्रोकैरियोट का प्रमोटर कहलाएगा, और इसी पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो पहले प्रमोटर का ही बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे था डीएनए टेम्पलेट था, देन प्रमोटर था, तो पहले मैं प्रमोटर क्लियर कर देता हूँ आपको, क्लियर हो गया, ये हो गया प्रमोटर। अब यहाँ पे ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा। तो प्रोकैरियोट में जो प्रमोटर मिलेगा उसको खोजा कौन, पिर्नोव ने खोजा, इसलिए करके प्रमोटर का नाम हो गया पिर्नो बॉक्स। लोकेटेड कितने पे होगा, -10 बेस पेयर पे लोकेटेड होगा। यूकैरियोट में जो खोजा हॉजनेस साइंटिस्ट ने खोजा, तो हॉजनेस बॉक्स हो गया, और इसमें कैट बॉक्स भी मिलेगा। कौन बॉक्स, कैट बॉक्स, तो ये कैट बॉक्स भी मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। आइए अब यहाँ पे ये प्रमोटर की बात आपका क्लियर हो गया कि एक बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। यदि आपको पिर्नो बॉक्स का बेस का सीक्वेंस पूछे तो टाटा 8 कर दीजिएगा, ये पिर्नो बॉक्स, और पी से पिर्नो बॉक्स और पी से प्रोकैरियोट, क्लियर हो गया, ये प्रोकैरियोट में मिलेगा। अब नामे है प्रमोटर, तो प्रमोट कर देना मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाना किसको बढ़ाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा, क्लियर हो गया। अब आइए, ये प्रमोटर वाला आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग टेम्पलेट, अच्छा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्लियर हो गया। यदि ऐसे ऐसे बोलोगे तो लेफ्ट साइड ऐसे इसके सामने खड़ा हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाला अप स्ट्रीम, यानी इधर आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम, ये ट्रांसक्रिप्शन के इधर, ये +1 के इधर हो जाएगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम +1 के इधर अप स्ट्रीम, जो कि साइन होगा नेगेटिव, अप स्ट्रीम साइन होगा इसमें नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ में ये होगा। और इधर यदि आप चलोगे ट्रांसक्रिप्शन के तरफ तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, और साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव। इन डाउट, प्रमोटर किधर होगा, अप स्ट्रीम पे कि डाउन स्ट्रीम पे, अप स्ट्रीम पे। और टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन को लास्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, तो इधर रहेगा टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर यदि इधर है, इसको आप टर्मिनेटर यदि आप बोलते हो, तो टर्मिनेटर यदि इस साइड है तो ट्रांसक्रिप्शन भी तो इधर ही हो रहा है, और टर्मिनेटर भी इसी साइड है, तो कौन सा स्ट्रीम हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इधर चल रहा है और टर्मिनेटर भी इसी साइड लोकेटेड है, तो जिधर ट्रांसक्रिप्शन हो उधर ही कोई चीज लोकेटेड है तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। जिधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके अपोजिट यदि लोकेटेड है तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो प्रमोटर किधर लोकेटेड हो गया, अप स्ट्रीम पे, प्रमोटेड लोकेटेड हो गया अप स्ट्रीम पे, और टर्मिनेटर लोकेटेड हो गया डाउन स्ट्रीम पे, डाउन स्ट्रीम पे। कोई डाउट, डाउट है तो क्लियर करना। अभी दो चीज क्लियर किया, एक किया प्रमोटर, एक किया टर्मिनेटर। अच्छा प्रमोटर जो है प्रोकैरियोट में मिलेगा कि यूकैरियोट में, अच्छा दोनों में मिलता है।
प्रोकैरियोट में जो मिलेगा उसका क्या नाम है? पिरनो बॉक्स। यूकैरियोट में जो मिलेगा उसका हॉजनेस बॉक्स। -10 बेस पेयर पे मिल रहा तो वो प्रमोटर है और उसका नाम है पिरनो बॉक्स और मिलेगा प्रोकैरियोट में। यदि कोई बोले कि -30 बेस पेयर पे मिल रहा है तो हॉजनेस बॉक्स है यूकैरियोट का प्रमोटर। कैट बॉक्स किसमें मिलेगा? यूकैरियोट में मिलेगा। अच्छा, टर्मिनेटर जो होगा अप स्ट्रीम होगा कि डाउन स्ट्रीम होगा? तो वो ऑलवेज डाउन स्ट्रीम होगा और प्रमोटर ऑलवेज अप स्ट्रीम होगा। इसको पकड़ने का तरीका ये आपके एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। ये +1 के इधर यदि आप चलोगे तो ये क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इधर ही होगा। और इसके अपोजिट यदि तुम चलते हो तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा और उसका साइन नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आइए, मेरे को डिसाइड करना है कि टेम्पलेट क्या है। अब मेरे को टेम्पलेट डिसाइड करना है। टेम्पलेट प्रमोटर डिसाइड हो गया। अब ये जो प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर है और इधर आपका टर्मिनेटर लिखा हुआ है, ये जो प्रमोटर है और इधर ये आपका टर्मिनेटर है, ध्यान से देखिएगा, दोनों क्लियर कर दिया। टर्मिनेटर है तो दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा। कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन। कुछ बच्चे को हल्का सा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये जो बीच वाला होगा ये आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा और ये तीनों को मिला के ही यूनिट होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। यदि आपको कोई बोले कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या मिलेगा, तो प्रमोटर मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा और टर्मिनेटर मिलेगा। क्लियर है? तो ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ये जो आप बोले कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर तीनों मिलकर के क्या बनाता है, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्लियर हो गया? यानी कहीं भी आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो कितनी चीज चाहिए उसमें? तो 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब आइए थोड़ा सा स्लाइटली हम इसमें इंटर करते हैं। अभी भी मेरा टेम्पलेट डिसाइड नहीं हुआ है, टेम्पलेट को अभी छोड़े हुए हैं, लेकिन उसके अगल बगल के चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन को जनरली या मोस्टली देखते हैं कि सिस्टोन बोल देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। यदि स्ट्रक्चरल जीन होगा तो उसको सिस्टोन ही बोलेंगे, एक कदापि जरूरी नहीं है। सिस्टोन तब बोलेंगे जब स्ट्रक्चरल जीन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। ये स्ट्रक्चरल जीन आरआरएनए भी बना सकता है, तो आरआरएनए तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये स्ट्रक्चरल जीन टीआरएनए भी बना सकता है, आरएनए ही ना बनेगा। तो यदि टीआरएनए बनाएगा या आरआरएनए बनाएगा तब आप इसको सिस्टोन नहीं बोल सकते, इस स्ट्रक्चरल जीन को। लेकिन यही स्ट्रक्चरल जीन यदि एमआरएनए बनाए और वो एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तब आप उसके लिए यूज कर सकते हो सिस्टोन। यानी वैसा स्ट्रक्चरल जीन जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए भाग ले, उसको सिस्टोन बोलते हैं। थोड़ा सा बारीक लाइन है, मैं आपको बता दी। क्लियर हो गया? तो यानी इसका मतलब हो गया कि आप सिस्टोन यूज करते हो, जनरली आप जीन के लिए सिस्टोन यूज कर देते हो, लेकिन यदि आप जीन के लिए सिस्टोन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जीन प्रोटीन बना रहा होगा, यानी वो जीन एमआरएनए बना रहा होगा और एमआरएनए प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेता है। कोई डाउट नहीं है? तो उसके लिए सिस्टोन यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आप जीन के लिए सिस्टोन लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बारीकी ये ध्यान रखना कि सिस्टोन उसी के लिए लगेगा जो जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन में भाग लेता होगा, और वही जीन प्रोटीन बना सकेगा जिस जीन से एमआरएनए बने। यदि ये जीन एमआरएनए का फॉर्मेशन करे, एमआरएनए का फॉर्मेशन करे और ये एमआरएनए प्रोटीन बनाए, तो उस जीन को आप सिस्टोन बोल सकते हो। लेकिन ये स्ट्रक्चरल जीन यदि आरआरएनए बना दे या टीआरएनए बना दे, तो आप सिस्टोन नहीं बोल सकते इस जीन को। नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? अब आइए यहां से बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन के लिए आप सिस्टोन वर्ड यूज कर सकते हो और जनरली करते भी हैं। अब ये सिस्टोन के नंबर के बेसिस पे हम लोग इसको 2 टाइप में बांटते हैं। अब एक स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारे सिस्टोन हो सकते हैं और एक सिस्टोन एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। एक सिस्टोन
एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। अब एक स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारे सिस्टोन हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। कोई डाउट नहीं है। और एक सिस्टोन भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। तो यानी इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर जो सिस्टोन प्रेजेंट होगा वो बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं, तो वो पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। और यदि एक होगा तो वो मोनोसिस्टोनिक कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है। और ये जो पॉलीसिस्टोनिक आपका होगा ये पी से प्रोकैरियोट में मिलेगा। तो मोनोसिस्टोनिक किस में मिलेगा? यूकैरियोट में। तो मोस्टली यूकैरियोट में मिलेगा। नहीं समझ में आया? पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन पूरा क्लियर हो गया? एकदम क्लियर करिएगा। तो अभी आप फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में ले आएंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन को आप सिस्टोन कब बोलोगे? तो जब वो जीन प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग ले। तो वो जीन से यदि प्रोटीन बनाने वाला यदि आरएनए बन रहा हो, यानी एमआरएनए बन रहा हो, तो आप सिस्टोन यूज कर सकते हो। और एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर बहुत सारे सिस्टोन भी हो सकते हैं और एक सिस्टोन भी हो सकता है। लेकिन ये एकदम क्लियर करिएगा कि एक सिस्टोन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। प्रोटीन बोल दो या पॉलीपेप्टाइड बोल दो, पॉलीपेप्टाइड। यानी यदि कोई पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए भी है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए भी है, यानी उस एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले सिस्टोन है तो वो एमआरएनए बनाएगा। तो यदि उस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे सिस्टोन है, C1, C2, C3, C4, तो ये C1 जो है ये C1 प्रोटीन बनाएगा, C2 जो है C2 प्रोटीन बनाएगा, C3 जो है C3 प्रोटीन बनाएगा, और C4 जो है ये C4 प्रोटीन बनाएगा। तो यानी एक ही एमआरएनए चार टाइप का प्रोटीन बना दिया, C1 प्रोटीन, C2 प्रोटीन, C3 प्रोटीन एंड C4 प्रोटीन। क्लियर हो गया? लेकिन यदि मोनोसिस्टोनिक है तो एक एमआरएनए पे एक ही सिस्टोन है, एक ही सिस्टोन है, तो ये सिस्टोन एक ही सिस्टोन है तो एक ही प्रोटीन बनाएगा P1। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब हो गया यदि एक एमआरएनए मोर देन वन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो वो कैसा सिस्टोनिक होगा? मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक? तो पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए किस में मिलेगा? तो प्रोकैरियोट के केस में मिलेगा। पॉलीसिस्टोनिक किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट में। ये जो स्ट्रक्चरल जीन में सिस्टोन है इसी का कॉपी हो जाएगा एमआरएनए के ऊपर। क्लियर हो गया? यदि एक एमआरएनए पे मोर देन वन सिस्टोन है तो क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्टोनिक। और एक सिस्टोन है तो मोनोसिस्टोनिक। अच्छा, एक सिस्टोन कितना प्रोटीन बनाएगा? एक प्रोटीन, या बोल सकते हो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चरल जीन को आप सिस्टोन बोलते हो क्योंकि ये जो सिस्टोन का कॉपी होता है, ये सिस्टोन का कॉपी एमआरएनए के ऊपर हो जाता है। सिस्टोन का कॉपी एमआरएनए के ऊपर हो जाता है और वो एमआरएनए जो है वो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया? तो यदि मान लो इस स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारा सिस्टोन होगा तो उसका कॉपी एमआरएनए के ऊपर आएगा, तो बहुत सारा सिस्टोन वाला कॉपी आ जाएगा। ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए हो जाएगा और ये मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए हो जाएगा यदि एक ही रहेगा तो। एक सिस्टोन यदि इस स्ट्रक्चर जीन के पास होगा तो एमआरएनए पे एक सिस्टोन आएगा और एक सिस्टोन आएगा तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसिस्टोनिक। और इस स्ट्रक्चर जीन पे यदि बहुत सारे सिस्टोन होंगे तो एमआरएनए पे बहुत सारा सिस्टोन आएगा तो वो एमआरएनए क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्लियर हो गया? और पोली पी से शुरू हुआ तो प्रोकैरियोट भी पी से शुरू हुआ, तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रोकैरियोट में मिलेगा। कोई डाउट नहीं है? तो हमको तो लगता है कि प्रोकैरियोट को पी से बहुत लगाव है भाई, बहुत ज्यादा लगाव है। कैसे? तो पी से हो गया आपका प्रमोटर का नाम पिरनोबॉक्स, पी से आपका हो गया पॉलीसिस्टोनिक, अब पी से खुद प्रोकैरियोट भी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूं कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट था प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, इसको मैंने क्लियर कर दिया आपका। क्लियर हो गया एकदम? कोई डाउट इसमें नहीं। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस जगह से बात करते हैं कि टेम्पलेट अभी भी बचा हुआ है मेरा, कि टेम्पलेट किसको बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, टर्मिनेटर जो होगा वो अप स्ट्रीम पे होगा कि डाउन स्ट्रीम पे होगा? डाउन स्ट्रीम। प्रमोटर कहाँ होगा? अप स्ट्रीम पे होगा। ट्रांसक्रिप्शन जहां से शुरू होगा उधर यदि मूव करेंगे तो क्या कहलाएगा?
डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट मूव करेंगे तो अप स्ट्रीम होगा। या सीधे सीधे यदि ऐसे ही बोल दे तो इसके सामने खड़ा हो जाएंगे, डीएनए के सामने लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, तो लेफ्ट साइड वाला अप स्ट्रीम होगा और राइट साइड वाला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग इसको यहां से हटाते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, यदि एक स्ट्रक्चर जिन पे बहुत सारे सिस्टोन का सीक्वेंस है तो एमआरएनए पे भी बहुत सारे सिस्टोन का सीक्वेंस आ जाएगा, तो वो एमआरएनए क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्टोन। यदि उस स्ट्रक्चर जिनके पास एक ही सिस्टोन है तो एमआरएनए पे भी एक सिस्टोन आएगा, तो वो एमआरएनए क्या कहलाएगा, मोनोसिस्टोन है। कोई डाउट नहीं है। आइए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, इस जगह पे बात करते हैं कि टेम्पलेट आखिर किसको बोलेंगे। टेम्पलेट जो है डीएनए में, ये जो पूरा डीएनए का लेंथ होगा तो ये पूरा डीएनए नहीं है, डीएनए बहुत बड़ा साइज का होगा, डीएनए बहुत बड़ा साइज का होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक फ्रेगमेंट का होता है, एक टुकड़े का होता है। क्लियर हो गया। तो पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। एक टुकड़े, एक फ्रेगमेंट, और वो फ्रेगमेंट स्ट्रक्चरल जीन होगा। वो फ्रेगमेंट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो किसका होगा, स्ट्रक्चरल जीन का होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में उसी स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम के साइड में क्या हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम में आपका जो प्रमोटर है उसके डाउन स्ट्रीम पे चला जाएगा तो टर्मिनेटर हो जाएगा। बस यही होगा, यही इसी को आपको बोलेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा डीएनए कभी नहीं हो सकता। तो ट्रांसक्रिप्शन एक फ्रेगमेंट का होता है, एक सिस्टोन रीजन का होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन का होता है, उतना ही का ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होल लेंथ ऑफ द डीएनए का होता है। क्लियर हो गया। आइए अब ये प्रमोटर से ही डिसाइड कर देंगे। पहले तो प्रमोटर आपका क्लियर कर दिया, इस प्रमोटर से डिसाइड हो जाएगा कि कौन टेम्पलेट होगा और कौन नॉन टेम्पलेट होगा। क्लियर करिएगा। तो अब प्रमोटर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन टेम्पलेट होगा और कौन सा नॉन टेम्पलेट होगा। तो जिधर प्रमोटर लोकेटेड होगा, जिधर प्रमोटर लोकेटेड होगा उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड होगा। क्या बोले, प्रमोटर जिधर लोकेटेड होगा उधर से, जिधर प्रमोटर लोकेटेड होगा उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड होगा। यानी कह सकते हैं कि ये प्रमोटर जो है ये दोनों स्टैंड को डिफरेंशिएट कर दे रहा है, एक को टेम्पलेट बता दे रहा है और एक को नॉन टेम्पलेट बता दे रहा है। तो टेम्पलेट कैसे बता रहा है, तो जिधर प्रमोटर है उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो स्टैंड होगा उसी को आप क्या बोलोगे, टेम्पलेट बोलोगे। क्लियर हो गया। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्टैंड है, इस स्टैंड को हम लोग यहां पे बोले टेम्पलेट। और जो स्टैंड टेम्पलेट नहीं हुआ उसको हम लोग बोल दिया नॉन टेम्पलेट। नहीं दिख रहा, ये आपका हो जाएगा जो नहीं दिख, जो आपका स्टैंड टेम्पलेट नहीं हो पाया उसको आप बोलोगे नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं। यहां पे हम करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, जगह थोड़ा सा कम हो गया। चलिए इस स्टैंड को आपने बोला टेम्पलेट, और इस स्टैंड को आप, मिटाना भी नहीं चाह रहा हूं मैं और चीजें आ भी जानी चाहिए। इस स्टैंड को आप बोलोगे नॉन टेम्पलेट। चलिए यहां पे लिख रहे हैं, हम छोटा सा लिख रहे हैं नॉन टेम्पलेट, दिख गया होगा। तो इसको आप यहां तो बड़ा सा है ये टेम्पलेट, ये स्टैंड टेम्पलेट है। इसका डिसीजन कहां से हुआ, तो प्रमोटर से हुआ। प्रमोटर के साइड से यदि 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्टैंड यदि आप ले लोगे तो वो हो जाएगा टेम्पलेट। क्लियर हो गया। और दूसरा वाला स्टैंड क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट। जब भी आरएनए का कॉपी बनेगा तो टेम्पलेट से बनेगा। टेम्पलेट एक सांचा होता है। क्लियर हो गया। टेम्पलेट क्या होता है, एक सांचा होता है। अभी जैसे मेरे को एक ईटा बनाना है, जिस ईटा में लिखा होना चाहिए ABC, तो उसके लिए हमको एक सांचा लेना पड़ेगा और उस सांचा में ABC लिखा हुआ होगा उल्टा करके, तो ईटा ABC लिखा हुआ है। तो ये सांचा जो है ये टेम्पलेट कहलाता है।
तो मेरे को यदि आरएनए बनाना है तो टेम्पलेट स्टैंड का ही कॉपी करके आरएनए बनेगा। तो टेम्पलेट का डिसीजन किधर से होगा? तो प्रमोटर साइड से होगा। तो प्रमोटर जिधर होगा उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड को टेम्पलेट बोलेंगे, उसके उल्टा वाला जो स्टैंड होगा, अपोजिट स्टैंड जो होगा, उसको आप बोलोगे नॉन टेम्पलेट। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं। ये सब तो प्रमोटर वमोटर हमारा क्लियर है, इसको हटा दिया यहाँ से, स्ट्रक्चर जीन सब, और ये टर्मिनेटर भी रिमूव कर दिया। अब आइए बात आगे ले आते हैं। अभी सपोज दैट इस स्ट्रक्चरल जीन जो मेरा था, इसमें सीक्वेंस है ए टी सी जी, तो टी होगा क्या? टी नहीं होगा, टी होगा क्योंकि ये डीएनए है बच्चा, टी होगा। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिया तो ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी। दिस वन इज द स्ट्रक्चरल जीन, अभी भी लिखा हुआ था आपका स्ट्रक्चरल जीन है। अब इसका हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, यानी इससे हमको आरएनए बनाना है। तो ये जो नॉन टेम्पलेट है, इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए में नहीं होगा। तो किसका कंप्लीमेंट्री आरएनए में होगा? तो टेम्पलेट का जो टेम्पलेट स्टैंड है उसी का कंप्लीमेंट्री आरएनए में होगा। ये होगा। तो अब यदि हमको यहां से आरएनए बनाना है तो सबसे पहले ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इसके मामले में आरएनए में हर चीज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाती है, आप 3 प्राइम इंड लिखा है तो आरएनए में 5 प्राइम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ टी लिखा हुआ है तो यहाँ ए आ जाएगा, उल्टा कर रहे हैं। और ए है तो आरएनए में टी नहीं आता है, इससे कि टी के जहां टी आने लगे वहां क्या कर दे? यू हो जाएगा। यदि यहाँ जी है तो उसका कंप्लीमेंट्री सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा और 3 प्राइम हो जाएगा। ये आपका बना आरएनए। कोई डाउट नहीं है? ये स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए बना है। ये आरएनए जो बना है ये किस स्टैंड से बना है? टेम्पलेट स्टैंड से, और कंप्लीमेंट्री करके बनाया, हर चीज उल्टा कर दिए। यहाँ इस टेम्पलेट का डायरेक्शन इधर 3 प्राइम था तो आरएनए में क्या लिख दिया? 5 प्राइम। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। और इधर 5 प्राइम लिखा होता तो 3 प्राइम, और कंप्लीमेंट्री बेसिस लिखा, टी था तो ए था तो यू, जी था तो सी, और सी था तो सी। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो आरएनए बना है, ये सपोज यदि एमआरएनए बना है तो ये एमआरएनए अब क्या करेगा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए 3 बेस का एक ग्रुप होता है एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के ऊपर 3 बेस का, इधर भी 3 बेस यदि होता, सपोज यहाँ पे कर दे रहा हूं, ये ए हो गया, इधर सी हो गया, तो ए है तो टी, सी है तो जी, ये टी है तो यहाँ ए आ जाएगा, और जी है तो सी आ जाएगा, और ये 3 प्राइम हो जाएगा। तो 3 का ग्रुप कर दिया। ये जो 3 बेस का ग्रुप होगा इसको बोलते हैं कोडोन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोन। अगला आपका हेडिंग आएगा कोडोन ही, तो इसको कोडोन बोलते हैं। ये कोडोन क्या होगा? जैसा कोडोन होगा वैसा एमिनो एसिड आएगा। कोडोन के हिसाब से क्या आएगा? एमिनो एसिड। तो ये आपका बना है एमआरएनए, ये आपका है एमआरएनए। एमआरएनए पे प्रेजेंट है, एमआरएनए पे प्रेजेंट है कोडोन। प्रेजेंट क्या है? तो कोडोन। अभी आएगा कोडोन, आगे आएगा। ये 3 बेस का ग्रुप लगातार 3 का ग्रुप करते जाएंगे। ये 3 का ग्रुप कोडोन, और ये फिर 3 का ग्रुप कोडोन, बीच में छोड़-छाड़ नहीं करेंगे, कोडोन। और ये कोडोन जैसा होगा वैसा एमिनो एसिड आएगा। तो सपोज दैट A1 एमिनो एसिड और A2 एमिनो एसिड, और जैसा एमिनो एसिड जुड़ेगा वैसा प्रोटीन हो जाएगा। ये हो गया एमिनो एसिड। क्या हो गया? तो कोडोन का जो सीक्वेंस एमआरएनए पे है वही सीक्वेंस डीएनए पे भी इस स्टैंड पे मिल रहा है, ऊपर वाले स्टैंड पे। कैसे? यहां ए है एमआरएनए में, यहां पे ए है, केवल यहां पे टी है, तो टी जहां आएगा वहां पे यू आ जाएगा। एक यही चेंजिंग होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एमआरएनए का सीक्वेंस देखा जाए और नॉन टेम्पलेट का सीक्वेंस देखा जाए तो एकदम सेम होगा, केवल टी के जगह पे यू होगा। नहीं समझ में आया? टी के जगह पे यू होगा। तो ये चूंकि कोडोन है और इस कोडोन का सीक्वेंस यहां पे मिल रहा है, इसलिए कि इस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड भी बोल सकते हो, और करके इसको बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो कोडिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड?
कोडिंग स्टैंड। क्यों कोडिंग स्टैंड? क्योंकि जो इसका जो 3 का यदि सीक्वेंस करोगे तो वो एमआरएनए के कोडोन से मैच करेगा। केवल टी के जगह पे, बार बार बोलो, टी के जगह पे यू आ जाएगा। बाकी जो कोडोन एमआरएनए पे होगा 3 बेस का सीक्वेंस, वही सीक्वेंस इस स्टैंड पे भी मिलेगा। इस स्टैंड पे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड पे। इस लेकर के इस नॉन टेम्पलेट को आप दूसरा बोल सकते हो कोडिंग स्टैंड। तो जब नॉन टेम्पलेट को तुम कोडिंग स्टैंड बोलोगे तो टेम्पलेट को नॉन कोडिंग कर दोगे, नॉन कोडिंग स्टैंड, क्योंकि दोनों उल्टा होगा। क्लियर हो गया? और ये जो एमआरएनए पे जो कोडोन मिल रहा है इसका सीक्वेंस डीएनए के जिस स्टैंड से मिलेगा उसी स्टैंड को आप कोडिंग स्टैंड बोलते हो। और इसी कोडोन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस लेकर के इस कोडिंग स्टैंड को आप सेंस स्टैंड भी बोल सकते हो। कौन सा स्टैंड? सेंस स्टैंड। तो इसको आप और करके सेंस स्टैंड भी बोल सकते हो, सेंस स्टैंड। तो इसको क्या बोल सकते हो? नॉनसेंस स्टैंड। डाउट है? क्लियर हो गया? तो आप क्लियर करना, एमआरएनए पे 3 बेस का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? कोडोन। वो सीक्वेंस डीएनए के जिस स्टैंड से मैच करेगा उसको कौन सा स्टैंड बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड बोलेंगे। इसको पकड़ लिया दिमाग में? सीक्वेंस एमआरएनए का 3 बेस का सीक्वेंस डीएनए के जिस स्टैंड से मैच करेगा वो कोडिंग स्टैंड होगा। लेकिन उस सीक्वेंस में केवल टी के जगह पे एमआरएनए में यू होगा और एमआरएनए का यू जो होगा वहां पे डीएनए में टी होगा। कोई डाउट इसमें? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो पहले आप ये स्टैंड पकड़ना सीख लीजिए। अब आइए स्टैंड से बात करते हैं। तो आपका टेम्पलेट स्टैंड वही होगा जो प्रमोटर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डायरेक्शन रखता होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे यदि हम लोग टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट का बात करें तो प्रमोटर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्टैंड होगा वही टेम्पलेट स्टैंड होगा। क्लियर हो गया? उसी को आप बोलोगे टेम्पलेट स्टैंड, या उसी को बोलोगे कोडिंग स्टैंड, या उसी को आप बोलोगे सेंस स्टैंड या नॉनसेंस स्टैंड। नॉनसेंस, कोडिंग भी नहीं बोलेंगे, नॉन कोडिंग बोलेंगे। अभी अभी क्लियर किया। टेम्पलेट को नॉन कोडिंग बोलेंगे, नॉनसेंस बोलेंगे, और इसी का उल्टा इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब आप यदि डीएनए टेम्पलेट की बात कर रहे हो तो डीएनए टेम्पलेट का डायरेक्शन ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, लेकिन रेफरेंस किसका होगा? प्रमोटर के रेफरेंस से होगा। जिधर प्रमोटर लोकेटेड होगा उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम को आप टेम्पलेट बोलोगे। और उस टेम्पलेट को आप नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोल सकते हो, नॉन कोडिंग स्टैंड। क्योंकि इस एमआरएनए पे जो कोडोन का सीक्वेंस है इससे मैच नहीं कर रहा है। यहां ए है तो यहां टी है, यहां यू है तो यहां ए है, सी है तो यहां जी है। तो इसके सीक्वेंस और इसके सीक्वेंस में कोई सिमिलरिटी, इस सीक्वेंस में कोई सिमिलरिटी, लेकिन इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में देखिए सिमिलरिटी है। तो ये कोडोन के हिसाब से इसको कोडिंग स्टैंड बोल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोल सकते हो, और इसी को आप बोलते हो नॉनसेंस स्टैंड। नॉनसेंस स्टैंड। तीनों क्लियर हो गया? डीएनए टेम्पलेट, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। कोई डाउट? ये हो गया? पीडीएफ डालेंगे बच्चे, थोड़ा सा उसमें कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पीडीएफ, आपके नोट्स का पहले पीडीएफ डाल देते हैं, फिर मैं ऑनलाइन के हिसाब से कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बने उस तरीके से कि आपको थोड़ा सा टाइम कम रहता है हम लोग के पास में, इसलिए प्रॉब्लम है। तो पीडीएफ बच्चे एकदम डालेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। पहले तो यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन था, सब्सक्राइबर खुलने के बाद ही मिलता, वो अब मिल गया है। तो अब नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, फिर इसके भी शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, उसके भी पीडीएफ डाल दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अभी हमने डीएनए टेम्पलेट क्लियर कर दिया। डीएनए टेम्पलेट का डायरेक्शन किधर होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। उसी डीएनए टेम्पलेट को क्या बोल सकते हो? नॉन कोडिंग स्टैंड, और क्या बोल सकते हो? नॉनसेंस स्टैंड। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन किधर से लोगे? तो प्रमोटर के साइड से लोगे। प्रमोटर बता दिए, ये प्रमोटर जो होगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और वो अप स्ट्रीम पे लोकेटेड होगा, तो प्रमोटर भी बता दिया। उसके बाद टर्मिनेटर लास्ट में होगा, डाउन स्ट्रीम पे होगा। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होगा? तो स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होगा। यदि वो स्ट्रक्चर जीन एमआरएनए बना रहा होगा तो उसको सिस्टोन बोला जा सकता है। वो भी क्लियर हो गया? अब आइए, न्यूक्लियोटाइड तो मैं आपको पहले ही पढ़ा रखा हूं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आइए इसमें कुछ बात और करेंगे। ये तो मेरा उम्मीद करते हैं कि क्लियर आपका हो गया होगा, और यही डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, उम्मीद करते हैं कि उसको भी हम लोग डाल देंगे।
ये वाला जो डायग्राम एनसीईआरटी का है उसको भी हम लोग डाल देंगे, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो उसको भी करते हैं। अब आइए यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोटाइड की बात हो गई, ये आरएनए पॉलीमरेज का बात करते हैं। अब थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आरएनए पॉलीमरेज का बात करते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके प्रोटीन आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, या टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, या आरआरएनए का फॉर्मेशन, यानी आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो मेरे लिए ये आरएनए पॉलीमरेज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर हो गया? तो मैं अब हेडिंग यहाँ पे क्या, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ना मेरे बच्चे, ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में भी मिलेगा। कोई डाउट नहीं है? और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये मोस्ट कॉमनली एमआरएनए बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा और टीआरएनए बनाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, जो कि इस तीनों आरएनए को बना देगा। तो इसको तो ये तीनों को बना देगा, यानी ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए भी एमआरएनए भी बना देगा, टीआरएनए भी बना देगा और आरआरएनए भी। कोई डाउट? तो इसका मतलब हो गया सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एमटीआर बना देगा। क्या हो गया? यहां पे क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो एमआरएनए भी, टीआरएनए भी, आरआरएनए भी। अब आइए थोड़ा सा इसके बेसिक के अंदर घुसे। क्लियर हो गया? तो यहां पे इस आरएनए पॉलीमरेज के पास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम का बंटवारा एक ही आरएनए पॉलीमरेज है बेचारा, एमआरएनए भी बना रहा है, टीआरएनए भी बना रहा है, आरआरएनए भी बना रहा है, तो काम की बंटवारा नहीं हुई। लेकिन ये जो यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा वो 3 टाइप का मिलेगा। क्या 3 टाइप होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर हो गया? और ये बना देगा आरएमटी। घड़ी होता था पहले एचएमटी, घड़ी, यहां पे आरएमटी कर दिया, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाएगा। लेकिन एमआरएनए जो बनेगा वो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बन के एचएनआरएनए बनता है। ये एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता है, लेकिन एचएनआरएनए पहले बनता है, तब इस एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, तो इसलिए करके एमआरएनए भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ये दिख रहा होगा आपको। अब यहां पे बोला कि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो टीआरएनए बनाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे क्या है कि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी काम की बंटवारा है। लेकिन यहां पे काम का बंटवारा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इधर हमको जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए करके मैं इसको आपको मिटा दे रहा हूं, इरेज करके यहाँ पे। अब देन आपका पूरा उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आइए इस पॉइंट पे अब हूं, इस पे आरएनए पॉलीमरेज पे हूं। आरएनए पॉलीमरेज के विषय में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज जो होगा उसका काम तो है आरएनए बनाना। तो मेरा हेडिंग्स हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। अब मेरे पास जगह है, मैं बड़ा क्लियर लिख सकूंगा अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए बनाएगा, और मोस्ट कॉमन आरएनए 3 ही होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। मोस्ट कॉमन है, ऐसा नहीं बोला कि यही 3 को आरएनए ही है, ऐसा नहीं बोला। बोला मोस्ट कॉमन जो आरएनए है वो 3 है, जो एमआरएनए है, आरआरएनए है और टीआरएनए। ये हो गया।
ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा ये दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। तो ये प्रेजेंट होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन, और इधर भी प्रेजेंट इन। तो प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, एंड यूकैरियोट दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में भी मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में जो मिलेगा वो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। क्लियर हो गया? और एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए भी बना देगा, टीआरएनए आरआरएनए भी बना देगा और टीआरएनए भी बना देगा। इसको मिटा ही देता हूं। तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा प्रोकैरियोट के केस में। तो प्रोकैरियोट के केस में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, जो तीनों टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा, यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। कोई डाउट नहीं? और इधर यूकैरियोट जो है, इस यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे। यहां पे 3 टाइप का जो होगा ये हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, और यहां पे कोडिंग कर देना आरएमटी, आरएमटी सीक्वेंस ही रखना 1 2 3 और आरएमटी। तो आरएमटी से आर से हो जाएगा आरआरएनए, एम से हो जाएगा एमआरएनए और टी से हो जाएगा टीआरएनए। यदि आपको बोले कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो कौन सा आरएनए बनाएगा, तो टीआरएनए बनाएगा। सीक्वेंस क्या करोगे, पहले 1 2 3 कर दोगे, फिर आरएमटी कर दोगे। क्लियर हो गया? अब एक क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बनाइए आप। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए बना रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के बीच में काम का बंटवारा हो गया कि 1 जो होगा वो आरआरएनए बनाएगा, 2 जो है वो एमआरएनए बनाएगा और 3 जो है वो टीआरएनए बनाएगा। तो काम का बंटवारा हो गया है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, ये बेचारा एमआरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा, आरआरएनए भी बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। किसमें नहीं है? प्रोकैरियोट के केस में। कोई डाउट नहीं है? दूसरी बात है, ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके पास में, इस आरएनए पॉलीमरेज के पास में 2 चीजें हैं। क्लियर? एक का नाम है कोर एंजाइम, और दूसरा का नाम है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा है, यहां पे लिख दिया, ये सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। यानी यदि प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज यदि आरएनए का फॉर्मेशन करना चाहता है तो ये कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर आपस में जब ज्वाइंट होगा तब बनेगा होलो एंजाइम, यानी फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज। फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज। कोर एंजाइम अकेले कभी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, सिग्मा फैक्टर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो लेकिन कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर जब आपस में मिलता है तब आपका आरएनए का फॉर्मेशन शुरू होता है। और जैसे सिग्मा, सिग्मा देखो फिर बात है, सिग्मा एस से सिग्मा एस से स्टार्ट, तो सिग्मा केवल क्या करने के लिए आता है? स्टार्ट करने के लिए आता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दिया, निकल गया। और कोर एंजाइम उसके बाद, लेकिन जब तक सिग्मा नहीं होगा तब तक कोर एंजाइम स्टार्ट नहीं कर सकता ट्रांसक्रिप्शन को। इसलिए कि एक फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाए उसके लिए पहले उसको कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर को साथ में आना होगा और होलो एंजाइम बनना पड़ेगा। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सिग्मा फैक्टर वहां से क्या होगा? निकल जाएगा और कोर एंजाइम आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर कीजिएगा। कोर एंजाइम जो यहाँ पे है इसके पास में 4 सब यूनिट है।
इस कोर एंजाइम के पास में 4 सब यूनिट हैं, 4 सब यूनिट का बना हुआ है, 4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट या बोल दो 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड जो है वो अल्फा है, एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो बीटा है, और एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो बीटा प्राइम। नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर समझ में आ गया? तो यदि आपको कल मेडिकल में ऐसे अब नहीं पूछता है, लेकिन आपको बता दिया गया है, तो कभी हो सकता है कि एम्स कंबाइंड किया तो पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस समय यदि आपसे कोई पूछे कि जो प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज है उसमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, उस आरएनए पॉलीमरेज में 2 चीजें होंगी तभी वो काम करेगा, एक कोर एंजाइम होगा और एक सिग्मा फैक्टर होगा। सिग्मा फैक्टर जस्ट स्टार्टर होगा, स्टार्ट करके निकल जाएगा, और जो कोर एंजाइम होगा वही कोर एंजाइम मेन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी डीएनए से आरएनए बनाना मेन काम किसका है? कोर एंजाइम का। और सिग्मा फैक्टर केवल क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो जब स्टार्ट होगा नहीं तब तक फॉर्मेशन होगा नहीं, तो इसका रहना भी जरूरी है। ये हो गया। और ये जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम में 4 सब यूनिट है, और वो 4 सब यूनिट जो है 3 टाइप का है, क्योंकि 2 अल्फा हो गया तो ये एक टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये दिख रहा होगा, ये रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अब यहां पे सुनिए, यहां लगा हुआ रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब हो गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है। किसको रेगुलेट कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन को, कि ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना है या ट्रांसक्रिप्शन को घटाना है, रेगुलेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को। तो यदि कोर एंजाइम का पूछे कि कौन सा सब यूनिट रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तो अल्फा वो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर देगा, यानी डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उसको रेगुलेट कर देगा। ये हो गया। और ये जो बीटा सब यूनिट है, ये जो बीटा सब यूनिट है, ये बाइंड कर जाएगा टेम्पलेट के साथ, बाइंड विथ टेम्पलेट, बाइंड विथ टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। नहीं समझ में आया? तो ये जो बीटा सब यूनिट है, ये बाइंड कर जाएगा टेम्पलेट के साथ में, और ये जो बीटा प्राइम सब यूनिट है, ये न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड विथ न्यूक्लियोटाइड। तब जाकर के आरएनए का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कोर एंजाइम जो होता है वो कितने सब यूनिट का बना हुआ? 4 सब यूनिट का बना हुआ, लेकिन ये नहीं पूछता है कि अल्फा किसके साथ बाइंड करता है, बीटा किसके साथ, और बीटा प्राइम किसके साथ में। क्लियर हो गया? लेकिन आसान है, बीटा है केवल तो बाइंड विथ टेम्पलेट, बाइंड विथ टेम्पलेट हो गया, और बीटा प्राइम है तो बाइंड विथ न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहले टेम्पलेट में बाइंड करेगा तब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यहां पे आपका हो गया। यहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अब यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज, ये जो यूकैरियोट का केस है, इस यूकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएमटी बनाता है। अब आइए, यूकैरियोट के केस में जो राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम एटीएस का होता है। अब मेरे पास जगह है एटीएस का। एटीएस में 2 सब यूनिट होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट होगा उसमें जो आरआरएनए होगा वो 18S का आरआरएनए होगा। क्लियर हो गया? ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, छोटा है ना, स्मॉलर वाला छोटा, और ये बड़ा साइज का है लार्जर सब यूनिट। इसमें मिलेगा 28S का आरआरएनए, 5.8S का आरआरएनए, एंड एक मिलेगा 5S का आरआरएनए। तो यूकैरियोट को 8 से बहुत लगाव है, 8 से देखो 80S का मिलेगा, 18S है, 28S है, 5.8S है, केवल एगो 5S जो है इसमें 8 नहीं है, और ये दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट के भी और यूकैरियोट में। यानी प्रोकैरियोट के भी लार्जर सब यूनिट में 5S का आरआरएनए मिलेगा,
और यूकैरियोट के भी लार्जर सबयूनिट में 5s का आरएनए मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है कि बाबू साहब बोला कि हम 8 वाला सब बना देंगे। क्या बोला? कि 8 वाला सब बना देंगे। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये बोला कि 8 वाला हम सब बना देंगे, जिसमें 8 होगा हम बना देंगे। तो 18s बना देगा, 28s आरएनए बना देगा और 5.8s आरएनए बना देगा। बोला 5 वाला नहीं बनाएंगे, 5 वाला नहीं बनाएंगे। तो ये जो 1 जो है, 2 जो है, ये जो 3 है, तो ये पहला वाला जो है ये छोटी बहन है, ये मिडिल बहन है और ये बड़ी बहन। क्लियर हो गया? तो बड़ी बहन जो है वो 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 इज द बड़ी बहन, आरएनए पॉलीमरेज 2 इज द मझली बहन। तो ये छोटी सिस्टर है, ये मझली सिस्टर और ये बड़ी सिस्टर है। तो छोटी सिस्टर बोली, काम करने के जब पारी आया तो छोटी सिस्टर बोली कि हम ये 3 को बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। मम्मी उसका आकर के बोला आरएनए पॉलीमरेज 1 को कि तुम ऐसा करो, आरएनए बना दो। 2 को बोला कि एमआरएनए बना दो और 3 को बोला कि टीआरएनए बना दो। उसकी मम्मी आके काम का बंटवारा कर दिया तीनों को। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो छोटी बहन है, बोला नहीं, हम उतना काम नहीं करेंगे, हम केवल 8 वाला जो होगा वो आरएनए बना देंगे, अब बाकी 5s हम नहीं बनाएंगे, आप तुमको जिससे बनवाना है बना लो। तो छोटी वाली बहन थी, तो इसने क्या किया, तो छोटी बहन का नाम है आरएनए पॉलीमरेज 1। ये केवल 18s आरएनए बनाया, 28s आरएनए बनाया और 5.8s आरएनए बनाया। तो मम्मी अब मझली बहन यानी बीच वाली बहन के पास गई और बोली कि जो छोटी वाली तुम्हारी बहन है वो 5s आरएनए नहीं बनाया है, तो तुम बना दो। तो बोला नहीं, हम केवल और केवल एमआरएनए ही बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बनाएंगे, जिसको बनाना है वो बनाए। तो मम्मी अब गई बड़ी बहन के पास। तो 3 साल बड़ी है ये 2 साल बड़ी है और ये 1 साल, उम्र भी हो गया। 1 साल का है तो छोटी हो गई, 2 साल का हो गया तो बड़ी हो गई उससे, और 3 साल का हो गया तो सबसे बड़ी हो गई। तो मम्मी गई बड़ी बहन के पास और उसको बोलती है कि जो छोटी बहन है वो 5s आरएनए नहीं बनाई है, तो तुम बना देगी? तो बोला ठीक है, आप बोलते हैं तो हम टीआरएनए बना ही रहे हैं और उसका 5s आरएनए भी बना देंगे। बेचारी बोली बना देंगे, लेकिन मन में उनको भी था, ये बड़ी बहन को भी, जिसको जिसको जो काम मिला कम से कम अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। जैसे थोड़ा सा ईवी बहन जो है, ईवी गुस्सा में आ गई, तो ये टीआरएनए तो बनाया है, लेकिन इसका प्राइम ड्यूटी है टीआरएनए ही बनाना, लेकिन उसके अलावा वो आरएनए भी बनाया। तो कौन सा आरएनए? तो ये 5 लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, तो 5s आरएनए बनाया। और गुस्सा के मम्मी को बोलती है कि और कोई काम है तो बोलो, वो भी कर ही देंगे। तो मम्मी बेचारी समझी नहीं कि वो गुस्सा में बोल रहा है, तो बेटी ऐसा करो, एसएन आरएनए भी बना दो। तो अब ये बेचारी एसएन आरएनए भी बना दिया, एसएन आरएनए भी बना दिया, शॉर्ट आपका स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 3 नाम भी 3 है और 3 चीज भी बनाया है, नाम में भी 3 है और 3 चीज का फॉर्मेशन किया है, टीआरएनए का, 5s आरएनए का और एसएन आरएनए का। और इसका तो फिक्स है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होगा वो केवल और केवल एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से लिखोगे 1 2 3, इधर से लिखोगे आरएमटी, लेकिन इसका 5s इधर बैठा दोगे और इसमें ऐसे ये 3 है तो 3 चीज का फॉर्मेशन कर देगा, 3 अलग अलग चीज का। एक टीआरएनए बनाया, एक आरआरएनए बनाया और एक एसएन आरएनए बनाया, तो 3 अलग अलग चीज का फॉर्मेशन कर दिया। तो दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये जो अभी आपका हो गया कि प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज में क्या अंतर है, इसने हमने इसको क्लियर कर दिया, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें जब आप आगे काम करेंगे, तो अब ट्रांसक्रिप्शन करवाना हम लोग शुरू करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, तो दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे।